नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जो भर्ती आई हुई हैं उसमें 50 नंबर का जो कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो हम ये कंप्यूटर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का जो एग्जाम है 17-18 नवंबर के आसपास, तो उसमें भी 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉन न्यूमान। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1946 में। ठीक, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। दोस्तों जो भी कंप्यूटर की फिजिकली पार्ट होते हैं उसको हम हार्डवेयर बोला जाता है। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर हम दोस्तों इसको सिंपल भाषा में समझें तो ऐसी प्रोग्राम जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। और हार्डवेयर किसे कहा जाएगा? तो हार्डवेयर जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि सीपीयू, माउस, ठीक है, कीबोर्ड, ये क्या हो जाएंगे? कंप्यूटर के हार्डवेयर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? तो ये कई बार पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म की बात करें तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। हमारा प्रश्न है कि वह कंप्यूटर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। दोस्तों सीपीयू का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो सीपीयू होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों चिप। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.एस. किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी चिप का विकास, डेवलपमेंट किसने किया है? तो जे.एस. किल्वी ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी पर किसकी परत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन की। ठीक है, जो आईसी चिप होती है उसमें सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो किस में नापते हैं दोस्तों? विट में। ठीक है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई विट में मापते हैं। मेगाबाइट में मापते हैं। तो क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइट। ठीक है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? बाइट होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1024 बाइट बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 KB, यानी कि 1 KB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 124 बाइट हो जाएगा, 1024 बाइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न समझ सकते हैं। तो किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन बी, एरर। ठीक है, एरर होता है। किसी भी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो एरर होता है। ठीक है, एरर को हम गलती भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्टोरेज से। ठीक है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से संबंधित है। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की बात करें। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, अधिकांश वेबसाइट को मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पेजों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको होम पेज कहा जाता है। ठीक, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। सबसे जो शक्तिशाली पावरफुल कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणना। ठीक, डिजिटल कंप्यूटर गणना सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है,
सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो कौन सा होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर तो कौन सा हो जाएगा? लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार। ठीक है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर की अपेक्षा अलग होते हैं, परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विधारी अंक पद्धति। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही? फॉरट्रैन। ठीक, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा फॉरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? तो इसका उपयोग किया जाता है ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्यावसायिक कार्य। ठीक है, कॉमर्शियल वर्क के लिए कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोबोल। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरट्रैन। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कोबोल। हमारा 32 प्रश्न है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबोल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। हमारा प्रश्न है कि फॉरट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेसिक। ठीक है, बेसिक भाषा जो होती है उसको नींव का पत्थर कहा जाता है, जो ये फॉरट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए बेसिक। दोस्तों जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? फॉरट्रैन का। हमारा अगला प्रश्न है कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, निष्पादित करता है, कहलाती है, तो उसको कहा जाता है मशीनी भाषा। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सन माइक्रो सिस्टम। क्या हो जाएगा? सन माइक्रो सिस्टम। तो दोस्तों ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे कंप्यूटर के। ठीक है, जो मध्य प्रदेश विधान सचिवालय और मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपके पास ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।